चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले आपका प्रैक्टिस सेट आपका 6.6। ठीक है, देखो इसे करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाई डायग्राम आपका होता क्या। ठीक है, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत सारा आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। सारा का सारा डेटा पाई डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसी के थ्रू देखो पाई डायग्राम होता क्या है, ये सर्कल होता है। जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा सर्कल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो देखो सर्कल में एंगल बनता है। ठीक है, तो जो भी डेटा है हम उसका क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एंगल। क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, सेंट्रल एंगल होता है। देखो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर फर्स्ट। देखो द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन ए ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। ठीक है, देखो डेटा क्या दिया है, एज ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, ईयर में दिया है और दिया नंबर ऑफ पर्सन। क्या दिया आपका, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब जरा यहां देखना। ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे एक्चुअली वैसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखो एज ग्रुप देखो कितने दिया आपके, 20 से 25, ये ईयर में। 20 से लेके 25 टू दिया है आपका कुछ 30, देन आपका ये 30 टू 35, 35 टू 40। देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने, देखो ये दिया आपका 80, देन आपका 60, 35, देन आपका ये 25। अब देखो ये जो आपका एज ग्रुप है इसे आपको दिखाना है पाई डायग्राम के थ्रू। चलो ये देखो नॉर्मली पाई डायग्राम का एरिया के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, मुझे बताओ कौन से एज ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ ज्यादा है, 20 से लेकर 25 का जो एज ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने आपके 80। इसका मतलब ये एज ग्रुप इस सर्कल का मैक्स टू मैक्स एरिया कवर करने वाला है। तकरीबन इतना एरिया तो कवर करेगा एज कम्पेयर टू बाकी के तीनों के अलावा। ठीक है, बाकी तीनों से ये जो आपका 20 से लेकर 25 वाला जो एज ग्रुप है, ठीक है, वो ज्यादा एरिया कवर करने वाला है। ठीक है, एरिया कवर करने वाला है तो हमें निकालना पड़ेगा कि एंगल। ठीक है, ये जो आपका एरिया है सेंटर से कितना एंगल बना है वो, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रल एंगल। क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, देखो चलो सेंट्रल एंगल निकालने के पहले फर्स्ट ये देखो, इस साइड को पहले प्लस करो। देखो कैसे करेंगे, 8 और 6, 8 6 14, 8 ने 7 14, 14 3 17, 18 19, 5 ने 5 10, तो ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 200। कितना हो गया, 200। ठीक है, देखो सेंट्रल एंगल निकालना है, टोटल सर्कल आपका कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब पहले तो देखो फर्स्ट का 20 से लेके 25 ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके 80। ये 80 टोटल में से कितना पार्ट है पहले तो वो देख लो। ये जो आपका 80 है टोटल का कितना पार्ट है, तो इतना पार्ट है। ये जो आपका 80 है टोटल का कितना पार्ट है, तो इतना पार्ट है। ठीक है, अगर मुझे इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 360 से, क्योंकि सर्कल आपका कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। अगर यहाँ पर 360 की जगह मैं लिखता 100, तो 100 मतलब क्या होता है, परसेंटेज। अगर इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करना होता तो मैं लिखता 100, तो परसेंट हो जाता। एंगल में कन्वर्ट करना है होता है कितना 360, तो 360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर एंगल। ठीक है, सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट, इसका हाफ हो जाएगा 18, इसका हाफ हो जाएगा 10। ठीक है, यहां से 0 यहां से 0 कैंसिल, 18 8 का कितना हो जाएगा आपका 144, 18 8 1 से 44। ठीक है, 144 डिग्री। ठीक है, इसका देखो 60 का 60 अपॉन टोटल देखो आपके नंबर ऑफ पर्सन कितने आपके 200, तो नीचे लिख लेना 200 मल्टीप्लाई कर लेना 360। अब सॉल्व करेगा एक अच्छा तरीका, देखो जितने सारे आपका ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर जो भी डेटा है सारे में 200 और 360 कॉमन है। तो एक काम कर लो, पहले इसी को सॉल्व कर लो और बाकी जो आपका आंसर है डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देखो मैं कैसे करके दिखाता हूँ, 0 कट 0 कट, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 10, नहीं तो सिंपल बोल लेते, यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, 18 6 देखो कितना हो जाएगा 18 108, 108 कितना हो जाएगा आपका 108। ये देख लो 35 अपॉन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन
इंटू हो जाएगा आपका 360, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 35 यहाँ 20, 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 7 जा 5 4 जा, ठीक है। 4 से ये 36 कट जाएगा, 4 1 जा 4 9 जा, तो 7 और बचा 9 बचा, 7 9 जा 63, ये हो जाएगा आपका 63 डिग्री, ठीक है। कितना हुआ 63 डिग्री। आप रफ में गलत यहाँ पर ऐसा लिख देना, ठीक है। यहाँ देखो क्या 25 और 25, टोटल कितने परसेंट आपके 200, इनटू हो जाएंगे आपके 360, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, मुझे पता है 25 बचा 25, 25 8 जा 200, 8 की टेबल 36 तो आता नहीं, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते, जो हमारा जो तरीका वही तरीका, ठीक है। देखो यहाँ 25 था, यहाँ 200 था, यहाँ 0 कट कट, ये हो गया इनका हाफ 18, इनका हाफ हो गया आपका 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 2 के टेबल में कितना था कि हाँ 2 1 जा 2 9 जा 18, 5 और 9 बचा, 5 9 जा 45, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। कितना हो चुका है 45 डिग्री। इन अगर सारे का प्लस करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि हमें सर्कल में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पूरा सर्कल आपका होता कितना है 360 डिग्री, तो प्लस करेंगे तो 360 ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये मिल गया हमें डेटा, सेंट्रल एंगल मिल चुका है हमें एज ग्रुप का, ठीक है। तो बस यहाँ पर सर्कल पाई डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में होगा कैसे, ठीक है। देखो बनाना तो आपको ही, ठीक है, यहाँ पॉसिबल तो नहीं है बनाना। चलो मान लेते हैं यहाँ पर सर्कल बनाया, किसी भी रेडियस का बना सकते हो आपके ऊपर, ठीक है। जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाओ, छोटा बनाना है तो छोटा बनाओ। ये रहा सेंटर, बस आपको एंगल निकालना चाहिए प्रॉपर, तो यहाँ बना देना रेडियस आपने, ठीक है। चलो 20 से लेके 25 जो एज ग्रुप है, इनका देखो सेंटर एंगल कितना है आपका 144, तो बस यहाँ से लेके 144 आपने एंगल बनाना है प्रोटेक्टर का यूज करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा आपका, ठीक है। तो ये एंगल हो चुका आपका 144 डिग्री। कौन सा एज ग्रुप है 20 से लेके 25, तो 20 से लेके 25 ईयर वाले, ठीक है। अगला 25 से लेकर 35 देखो कितना है, उनका क्या है 108, ठीक है। तो यहाँ रखो प्रोटेक्टर, यहाँ से गिनो तो ये तकरीबन कहाँ यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री 25 से लेके 30 ईयर वाले। 30 से लेके 35 देखो कितने 63, यहाँ रखो प्रोटेक्टर, यहाँ से गिनो एंगल तो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 63। कौन सी जगह देखो 30 से लेके 35, तो 30 से लेके 35 जो बचा हुआ है वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो ऑब्वियसली कितना होगा वो 45 होगा, आपने मेजर करके दे देना वो 45 ही आएगा। तो ये रहा 45, एक डिग्री का पॉइंट हाफ डिग्री का थोड़ा चलता है, ठीक है। 35 से 40, तो 35 से 40, ठीक है। तो ये था आपका पाई डायग्राम, ये था उसका डेटा, ठीक है। तो आपने ड्रॉ कर लेना, मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करना, ठीक है। नॉर्मली प्रोटेक्टर का यूज करो और आपके यहाँ पर सॉल्व करो, ठीक है। चलो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम देखेंगे कि सेंटर एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पर सेकंड है गिवन आपका, द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन ए डिफरेंट सब्जेक्ट आर शोन, ड्रॉ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सिंपल जो सेंट्रल एंगल है वो फाइंड करके दूंगा, ठीक है। आपने पाई डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। देखो क्या दिया, सब्जेक्ट दिया और यहाँ पर क्या दिया मार्क्स, सब्जेक्ट दिया और क्या दिया आपका मार्क्स। सब्जेक्ट कौन सा आपका इंग्लिश, मराठी, साइंस, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ और आपका क्या सोशल साइंस और हिंदी। सोशल साइंस और आपका हिंदी ऐसे लिखते, ठीक है। तो मार्क्स कितना आपका 50 70 80, 50 70 80, देन आपका 90 60 50, 90 60 50। तो पहले तो प्लस कर लें सबका, जो कितना हो जाएगा 7 5 12 12 8 20 20 29 29 और ये 6 हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा आपका 400। हमें निकालना सेंट्रल एंगल ऑफ सब्जेक्ट, तो लिख लो सेंट्रल एंगल, ठीक है। चलो इसका निकालना है इंग्लिश का, इंग्लिश का मार्क्स कितना आपका 50,
ये पूरे 40 का कितना पार्ट है, तो डिवाइड कर दो 40 से, सॉरी 400 से। ये पूरे 400 का 50 कितना पार्ट है, तो इतना पार्ट है। किसमें कट करना है, सेंट्रल लाइन में, तो मल्टीप्लाई कर लो 360। अब देखो एक काम कर लो, पहले इसी को सॉल्व करके इसका अलग से फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करके इसी का अलग से फ्रैक्शन निकाल लो। मैं 360 और 400 को अलग से सॉल्व कर लेता, ठीक है। 0 कट 4 9 जा 4 10 जा, कितना आ गया 9/10। मतलब हर एक मार्क्स को 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बार बार आपको 360 400 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली लिखने के लिए आपने यहाँ पर लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो 9 कितना है आपका 10, तो 50 है। इस 50 को 9/10 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 कट 0 कट 5 9 जा 45, तो कितना डिग्री आ गया आपका 45 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 45 डिग्री। लिखना आपने यही है, लेकिन सॉल्व इसको रफ में करना है बस। जैसे एग्जांपल देखो 70 नीचे लिखा 400 इनटू क्या लिखा 360। मैंने आपसे कहा कि क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई करना है, 9/10 से। 9/10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या है आपका 70, तो 70 से कर लो, 0 कट 0 कट 7 9 63 हो जाएगा आपका 63 डिग्री। यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उनको समझ जाएगा कि आपने आंसर सॉल्व करके निकाला होगा, ठीक है। यहाँ देखो 80 यहाँ 400 इंटू 360। हमने तो इसको पहले ही सॉल्व कर लिया, 9/10 था। यहाँ पर क्या आपका 80, तो बस 80 से मल्टीप्लाई करो, 0 कट 0 कट 8 9 72 हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ऐसे फास्ट होगा, ठीक है। ये 90 तो 90 नीचे हो जाएगा आपका 400 इंटू 360। देखो 360 और 400 हमने पहले सॉल्व किया था 9/10। ये सब रफ में करना, ठीक है ना। इंटू एंगल कितना है आपका 90, 0 कट 0 कट 9 9 जा 81, तो 81 डिग्री हो गया। 60 का 60 नीचे हो जाएगा 400। हर स्टेप में लिख देना बस 360। इसे हमने सॉल्व किया था 9/10, एंगल कितना आपका 60, 0 कट 0 कट sin और 54 डिग्री, ठीक है। लास्ट आपका 50, तो 50 डिवाइड बाय 400 इंटू हो जाएगा आपका 360। 50 है तो 50 एज इट इज इंटू 9/10। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका 9/10, 0 कट 0 कट 9 5 जा 45, तो ये हो चुका आपका 45 डिग्री। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिंपल एक बार से सॉल्व कर लेना, अलग से लिख लेना, फिर आपने सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हर बार आपको यहाँ से सॉल्व करना होगा, और प्लस यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं दिखा देगा, ठीक है, उस टाइप से। देखो सेंटर एंगल आ चुका है। अब अगर आपने सारे को प्लस किया तो गारंटी आएगा कितना आपका 360 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हम 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए 360 आने वाला, ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रल एंगल, ठीक है। देखो अब इसका क्या बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, तो आपने बना लेना पाई डायग्राम, ठीक है। छोटा बनाते, ठीक है। देखो ये रहा सेंटर, यहाँ से पहला 45 डिग्री 63 डिग्री 72 81 54 45 1 2 3 4 बना लेना, ठीक है ना। ये देखो ये 45 देन आपका 63 यहाँ पहुंच जाएगा 63 72 समथिंग यहाँ था आएगा 72 आपका 81 ये हो गया आपका 81 54 मान लेते हैं 54 है, तो बचा हुआ कितना रहेगा 45, तो 45 बस यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिख देना, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपने बनाना है प्रोटेक्टर से, किससे बनाना है आपने प्रोटेक्टर से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसे करते हैं, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 3 का क्या है आपका, इन ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड दिया और नंबर ऑफ ट्रीज है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल दिया है स्टैंडर्ड, और यहाँ पर क्या दिया देखो आपका नंबर ऑफ ट्रीज। देखो स्टैंडर्ड क्या आपका 5th से लेकर 10th तक, तो 5th 6th 7th 8th 9th और आपका 10th, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। 40 50 75 40 50 75 50 70 75 50 70 75 इन स्टैंडर्ड का हमें क्या निकालना है यहाँ पर सेंट्रल एंगल, लिखो सेंट्रल एंगल ऑफ स्टैंडर्ड, सेंट्रल एंगल, ठीक है। बस किस चलो
क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ ट्री इनका सम कर, देखो कितना हो जाएगा, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 3 21, 21, 21 और 5 5 यहाँ हो जाएगा 31, 31 और 4 35, 35 यहाँ का 5 यहाँ का 5 36, तो ये हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा आपका 360। सेंट्रल लाइन निकालना है तो सिंपल, 5th स्टैंडर्ड का देखो ये 40 नंबर ऑफ ट्रीज है, ये पूरे टोटल का कितना पार्ट है, तो 40 डिवाइड बाय 360 इतना पार्ट है। हमें कन्वर्ट करना है सर्कल में, तो सर्कल कितना डिग्री होता है 360, तो मल्टीप्लाई 360 लो। अच्छा ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, यहाँ से तो पूरा कट हो गया, तो इधर कितना जाएगा आपका 40 डिग्री, इसका मतलब ये 40 डिग्री हुआ तो ये 50 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, तो इजी हो गया। तो 50 अपॉन 360 इंटू 360, 75 अपॉन 360 इंटू 360, 50 अपॉन 360 इंटू 360, 70 अपॉन 360 इंटू 360, 75 अपॉन 360 इंटू 360, यहां से यहां कट तो ये हो गया 50 डिग्री, यहां से यहां कट तो ये हो गया आपका 75 डिग्री, यहां से यहां कट 50 डिग्री, यहां से यहां कट आपका 70 डिग्री, यहां से यहां कट आपका 75 डिग्री, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10, तो ये रहा आपका सेंट्रल एंगल, इसी का वर्णन आप यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरफ, ठीक है, इसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो आप यहाँ पर 4 के गिवन है आपका, the following table show the percentage of demands for different fruits registered with a fruit vendor, show the information by pie diagram, ठीक है। चलो फ्रूट दिया और परसेंट ऑफ डिमांड दिया, ठीक है ना, तो बस सबका हम निकालेंगे और सेंट्रल लाइन का, ठीक है, पाई डायग्राम बनाना, ठीक है। तो निकालो फ्रूट, क्या देखो फ्रूट्स, और ये आपका परसेंटेज ऑफ डिमांड, परसेंटेज ऑफ डिमांड। चलो ये कौन कौन से फ्रूट है आपके, मैंगो, उसके बाद है आपका स्वीट लाइम, देन आपका कौन सा आपका एप्पल, चीकू, उसके बाद देखो आपका ऑरेंज। चलो देखो परसेंटेज ऑफ ऊपर डिमांड कितना गया आपका, देखो 30 15 25, 30 15 25, 20 10, 20 देन 10। सेंट्रल एंगल निकालना है इनका फ्रूट का, तो सेंट्रल एंगल ऑफ फ्रूट, ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ फ्रूट। सेंट्रल एंगल निकालेंगे पहले इसका टोटल निकालो, देखो ये कितना हो जाएगा आपका 10 10 20 20, सॉरी यहाँ पर 20 20 20 40 50 60 70 80 90, और यहाँ हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा आपका 100। सेंट्रल एंगल निकालना है, तो देखो मैंगो आपका देखो इनका डिमांड कितना 30%, तो ये टोटल का कितना पार्ट है वो लिख लो, यहाँ रहा 30 अपॉन ये रहा आपका टोटल, तो इतना पार्ट है, ठीक है। तो इतना पार्ट है, हमें किस में करना है, सेंट्रल एंगल में, तो वो कितना होता है, देखो टोटल सर्कल होता है आपका 360, तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ का 0 यहाँ का 0, ये 0 ये 0, 36 3 हो जाएगा आपका 1080, कितना जाएगा आपका 1080, ठीक है। देखो 50 टोटल कितना आपका 100, हमेशा टोटल से डिवाइड करना, ठीक है, इनटू हो जाएगा आपका 360, किसी पर्टिकुलर का होता है ऊपर, टोटल होता है आपका नीचे, इनटू 360 करेंगे तो आपको हो जाएगा सेंट्रल एंगल इस वाले रीजन का। अगर इसे देखो कैसे करेंगे, 0 कट 5 3 5 2 2 1 2 18 18 1 18 3 54, 18 3 54, तो 54 डिग्री, ठीक है। 25 देखो ये रहा 25, नीचे हो जाएगा आपका टोटल 100 इनटू हो जाएगा आपका 360, देखो ये लीजिए 25 1 25 25 4 100, 4 1 4 9 36, 0 आपका ऊपर, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 20 ये रहा आपका 20, नीचे हो जाएगा आपका टोटल 100 इनटू हो जाएगा आपका 360, देखो 0 वाला तो टेंशन नहीं, काटेगा, यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0, 36 2 72,
72 डिग्री, ठीक है। 10 का देखो 10 टोटल कितना आपका 100 इंटू करेंगे 360, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, सारे जीरो कट हो गए, 36 वन था 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है। तो ये था इनका सेंट्रल एंगल, ठीक है। चलो इसे करते हैं, इनका आपने पाई डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। इसे करते रहे, हम बढ़ते क्वेश्चन आपके 5 की तरफ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 5 क्या गिवन है आपका, द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 शो द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर इन ए टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको फर्स्ट करिए, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर पाई डायग्राम दिया हुआ है कुछ, और हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर गिवन क्या आपका टोटल वर्कर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। हमने टोटल वर्कर कितना गिवन, देखो 10,000। हमें बताना है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपके कितने वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्कर इन ए कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। देखो हमें कंस्ट्रक्शन का हमें फाइंड करना है, तो देखो एक काम कर लो कि कंस्ट्रक्शन का देखो सेंट्रल एंगल कितना है वो देख लो, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन का आपका सेंट्रल एंगल कितना है आपका, ये दिया आपका यहाँ पर 72 डिग्री, ठीक है। तो बस देखो फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वल टू, ठीक है। हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, यहां पर हम लिखेंगे वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर इन ए कंस्ट्रक्शन, नीचे आएगा आपका टोटल वर्कर इनटू क्या आ जाएगा सेंट्रल एंगल है, तो आपको हो जाएगा 360, टोटल सर्कल नंबर कितना होता है 360, ठीक है। तो देखो यहाँ टोटल में लिखिएगा, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, नीचे आएगा आपका टोटल वर्कर, हमेशा याद रखना टोटल हमेशा कहां पर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। टोटल वर्कर इनटू क्या हो जाएगा आपका 360, क्या हो जाएगा आपका 360, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, अगर ये परसेंटेज दिया होता तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर 100, ठीक है। देखो सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो कितना गिवन आपका, ये दिया है आपको कुछ 72 डिग्री, 72 डिग्री, बस डिग्री लिखेंगे, ठीक है। बस एक काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर इन कंस्ट्रक्शन इसे मान लेते हैं के, क्या मान लेते हैं के, ताकि हमें कुछ ज्यादा लिखना ना पड़े, पूरा इतना वर्ड लिखना ना पड़े, इसे के मान लो अपॉन टोटल वर्कर का कितना 10,000 इनटू ये हो जाएगा आपका 360, जो आपका डिवाइड है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, जो आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 10,000, नीचे हो जाएगा आपका 360 इक्वल टू के, यहां से जीरो कैंसिल, 36 वन जा 36 टू जा 2 इंटू क्या बचा देखो 1000 इक्वल टू के, देखो के कितना हो जाएगा आपका 2000, क्या हो जाएगा आपका 2000, देखो क्या है आपका नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन फील्ड इज 2000, कितना हो जाएगा आपका 2000, तो यहाँ पर आंसर आ चुका है आपका 2000 वर्कर, कितने हो जाएंगे आपके 2000 वर्कर। ये तो आपका फर्स्ट था, सेम इसी की तरह सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, ठीक है। देखो आपका सेकंड है आपका हाउ मेनी वर्कर आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो सेम निकालना है, जहां पर कंस्ट्रक्शन वहां पर क्या लिखना है आपने एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वहां पर इरेज करता हूं, ठीक है। देखो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, यहां पर हम इरेज करेंगे, सेम ऐसे लिखना, ठीक है ना। आपने भी हम यहां पर क्या लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, क्या लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, आपने लिखने के बाद आपने प्रॉपर वे लिखना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर भी सेम, अब देखो इसे भी करते हैं, ठीक है। हमें यहां पर फाइंड करना नंबर ऑफ वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन कितने, ये हमें नहीं पता, इसे मान लेते हैं इस बार x, क्या मान लेते हैं इस बार x, उसे हमने क्या माना था, ठीक है। देखो सेंट्रल एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखो ये कितना है सेंट्रल एंगल आपका, ये कुछ आपका गिवन है आपका यहाँ पर 36 डिग्री, कितना देखो आपका 36 डिग्री, ये आपका 36
इक्वल टू, इसे माना है हमने यहाँ पर x। ये देखो टोटल वर्कर कितना आपका 10,000 इनटू क्या हो जाएगा आपका 360। हमें x फाइंड करना है, जो नंबर नीचे यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर आके आपका डिवाइड। सिंपल, जो नीचे है उसको ऊपर लिखो, जो ऊपर है उसे नीचे लिखो, इक्वल हो जाएगा आपका x। 0 से 0 कट, 36 1 जा 36 चला गया आपका 1 जा 1000 बचा और 1 बचा, 1000 into 1 तो हो जाएगा आपका 1000 इक्वल टू x। x कितना हो जाएगा आपका 1000। लो, इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड इज 1000 वर्कर। कितना हो जाएगा आपका 1000 वर्कर, तो ये हो जाएगा आपका 1000 वर्कर। ठीक है, ये तो था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया आपका, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ वर्कर निकालना है, यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, परसेंटेज निकालना है। अब सुनो, परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ वर्कर निकालने होंगे। ठीक है, देखो सेम इसी की तरह करेंगे, लेकिन इससे एक स्टेप आगे। ठीक है, तो पहला का आंसर आपका कितना था 2000, फिर 1000। अब देखो ये कैसे करेंगे, यहां से हम ये जैसे करते हैं। ठीक है, देखो तो किसका निकलना है हमें यहाँ पर प्रोडक्शन, किसका निकलना है हमें यहाँ पर प्रोडक्शन, तो यहां लिखते हैं इस बार प्रोडक्शन, इसे मान लेते इस बार P। क्या मान लेते इस बार P, यहां पर लेंगे प्रोडक्शन, यहां पर भी लिख देते प्रोडक्शन। ठीक है, चलो सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन देखो ये कितना दिया है आपका 90 डिग्री, तो यहां लिख लो 90 इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन कितना देखो आपका, इसे हमने P माना तो P लिख लो अपॉन टोटल वर्कर कितना आपका 10,000, ये हो जाएगा आपका 10,000 इनटू हो जाएगा आपका 360। क्या हो जाएगा आपका 360, जो नंबर नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है आपका वो नीचे, 90 इनटू ये आपका ऊपर जाएगा 10,000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 360 इक्वल टू जाएगा आपका P। 0 से 0 कट। ठीक है, 9 1 जा 9 4 जा 9 चौक 36, 10,000 आया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका P। ठीक है, चलो अब जरा देखो सॉल्व करें तो ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 4 देखो ये कटेगा नहीं, 4 1 जा 4, 25 से 100, 25 4 से 100, यहाँ 25 बचा और ये 0 0। देखो P कितना आ गया आपका, यहाँ 25 और 2 0, तो ये हो गया 25 0 0 वर्कर। ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन में कितने वर्कर काम करते हैं आपके 25 100 वर्कर काम करते हैं। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर वर्किंग इन प्रोडक्शन फील्ड, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। देखो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो टोटल वर्कर कितने हैं हमारे पास, टोटल वर्कर है हमारे पास 10,000। 10,000 में से कितने वर्कर प्रोडक्शन में काम करते हैं 2500। किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर दो 100, क्या कर दो 100। देखो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल, 25 ये हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा 25%। इसका मतलब देखो 25% इतने वर्कर है जो प्रोडक्शन में क्या करते हैं वर्क करते हैं। ठीक है, और इनका सेंट्रल एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखो हमने फर्स्ट लिखा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कितने 2000 वर्कर, देन एडमिनिस्ट्रेशन में 1000 वर्कर, प्रोडक्शन में भी हमने निकाला वर्कर कितना था आपका कुछ 2500, और परसेंटेज हमने निकाला उसका, तो यह है आपका 25%। क्या है आपका 25%, 2500 का 25%, तो ये 10% 20% ही होगा। ठीक है, तो था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसे करते ही। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन आपका, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए फैमिली आर शोन इन द एडजस्टमेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पर पाई डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या है आपका, इफ द इन्वेस्टमेंट इन ए शेयर इज ₹2000
फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, वहां पर आपको टोटल दिया हुआ था और किसी एक पर्टिकुलर का पूछा था, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर का दिया हुआ है और टोटल पूछा है। तो चलो टोटल निकाल लेते। देखो इसको पहले देखो यहाँ पर गिवन क्या है, दिया है आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो लिख लो पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना, देखो आपका रुपीज दिया आपका 2000, क्या दिया आपका 2000। हमें निकालना है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इसे मान लेते, ठीक है, कुछ ना कुछ। चलो शेयर का इन्वेस्टमेंट दिया तो एक काम कर लो, शेयर का देखो सेंट्रल एंगल कितना थे, तो लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर इक्वल टू, देखो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है आपका टोटल, क्या होता है आपका टोटल, ऊपर क्या आएगा शेयर का है तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, नीचे आएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू क्या हो जाएगा आपका एंगल है तो हो जाएगा आपका 360, क्या हो जाएगा आपका 360, तो लिख लो यहां क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, नीचे हो जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू क्या हो जाएगा आपका 360, क्या हो जाएगा 360। एक काम कर लेते टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ मान लेते टी मान लेते, क्या मान लेते टी, ठीक है। सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर देखो क्या है आपका सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर, शेयर का सेंट्रल एंगल देखो क्या है आपका 60, कितना है आपका 60, तो बस यहाँ लिख लो 60 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना आपका 2000 रुपीज, तो ये हो गया आपका 2000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट देखो कितना आपका हमें फाइंड करना है, इसे टी लिख देंगे इनटू हो जाएगा 360, टी फाइंड करना है, टी ऊपर 60 नीचे, बस एक्सचेंज करो, ठीक है, टी ऊपर 60 नीचे, टी यहां चला जाएगा, ये रहा 2000 इनटू 360, नीचे आ जाएगा आपका 60, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, टी इक्वल टू यहां रहा 2000, ये बचा आपका 6, टी इज इक्वल टू 6 2 जा 12 1 2 3 1 2 3, तो लो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 12000, तो बस लिख लो टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 12000, कितना हो जाएगा आपका 12000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब देखो टोटल आ गया तो किसी एक पर्टिकुलर का पूछ ले, देखो क्या क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक, किसका क्वेश्चन देखो हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक, तो एक काम करते हैं बैंक का निकाल लेते हैं, उसके पहले ये 12000 टोटल यहां लिख देते, देखो टोटल 12000, ठीक है। चलो बैंक का करते तो इसको इरेज करते, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है यहां पर, देखो डिपॉजिट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक है तो बी मान लेते हैं, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक देखेंगे हम और लिखेंगे यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट इन बैंक कर लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड इन ए बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, या तो इन्वेस्टमेंट इन बैंक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और देखो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक वो कितना है, देखो आपका याद रखना टोटल कभी चेंज नहीं होगा, 360 कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है। बैंक का जरा देखना सेंट्रल एंगल आपका कितना गिवन है, आपका बैंक का कुछ गिवन है आपका 90 डिग्री, कितना है आपका 90 डिग्री, तो बैंक आपका कितना है 90, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक तो हम इसका हमने बी मान लिया, इनको वेरिएबल मानने का रीजन क्या है, ताकि पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 इनटू 360, हमें फाइंड करना है डी, ये ऊपर है आपका नीचे आएगा और ये जो नीचे आपका ऊपर, जो डिवीजन में वो मल्टीप्लिकेशन में, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में, तो 90 इनटू ये हो जाएगा आपका 12000 अपॉन क्या जाएगा आपका 360 इनटू क्या जाएगा आपका बी, देखो यहां से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, तो 12000 बचा, नीचे कितना बचा आपका 4 इज इक्वल टू बी, 4 पर देखो 12 आता है, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 0 यहाँ पर है तो कट 1 2 3, तो लो
बी कितना आ चुका है देखो 3000, तो ये हो चुका है आपका 3000। डिपॉजिटेड इन ए अमाउंट डिपॉजिटेड इन ए बैंक कितना हो गया आपका 3000 रुपीज। कितना हो जाएगा आपका 3000 रुपीज। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज रुपीज 3000। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकंड। ठीक है, देखो थर्ड है आपका थर्ड, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्ट। देखो यहाँ पर रिलेशन पूछा, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, इसे लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन 4 देखो, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। किससे भी इसी की तरह, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट का निकालना है, काम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो बैंक का कितना है 3000। ठीक है, पोस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट। चलो, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट। पोस्ट है तो काम कर रहे थे, पी मान लेते इससे। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ लिखेंगे हम लोग पोस्ट। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट। चलो देखो, सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट के लिए आपका देखो, पोस्ट आपका ये 30 डिग्री, कितना दिया आपका 30 डिग्री। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट को हमने माना पी, तो पी लिख देंगे अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट होगी कितना आपका 12000 इनटू हो जाएगा 360। अब बस जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे आपका वो ऊपर 30 इंटू 12000 नीचे हो जाएगा 360 इंटू हो जाएगा आपका। देखो 0 से फिर 0 कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 12 3 36 होने वाला है और यहाँ पर भी 36। तो एक काम करते हैं, 12 3 36 1 2 3 1 2 3 नीचे भी हो जाएगा आपका 36 इक्वल टू जाएगा आपका पी। 36 1 जा 36, 3 0 यहाँ लग जाएंगे, तो पी आ जाएगा आपका 1000। कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1 के बाद 3 0 लगे तो 1000। तो लो, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट कितना हो गया आपका ₹1000। रुपीस कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 3 देखो क्या है। अब देखो 3 में 3 कैसे करेंगे, इसे करते हैं। ठीक है, देखो इरेज, देखो 3 कैसे करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है, किसका रिलेशन बताना है वो देख लो पहले। हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया, ये रिलेशन बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले म्यूचुअल फंड का निकाल लो कितना इन्वेस्टमेंट है, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर लो, ये तो रिलेट कर लो। ठीक है, या तो कंपेयर कर लो। दूसरा ऑप्शन भी है, एक काम कर लो, इन्वेस्ट इन दोनों का सेपरेट इन्वेस्टमेंट निकालने से अच्छा है। आप देखो वहां पर देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखो सेंट्रल एंगल कितना आपका 120, म्यूचुअल फंड का देखो सेंट्रल एंगल कितना आपका 60। तो देखो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उनका जो सेंट्रल एंगल है वो म्यूचुअल फंड के सेंट्रल एंगल से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा। देखो तो बस 60 डिग्री का आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रॉपर बड़े तरीके से करते। देखो हम निकालेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसे एम मान लेते हैं, म्यूचुअल है तो एम मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब इस बार मैं डायरेक्ट लेता हूं। ठीक है, सेंट्रल है और यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसे हम आई मान लेते हैं। ठीक है, चलो इस बार मैं डायरेक्ट करता हूं, इसमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, आपने प्रॉपर लिखना। ठीक है, देखो चलो म्यूचुअल फंड का देखो सेंट्रल एंगल कितना है आपका, ये दिया आपको कुछ 60 लिख दिया था। ठीक है, 60 इक्वल टू टोटल देखो इन्वेस्टमेंट कितना आपका 12000, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना आपका एम, तो हमने एम मान लिया, इनटू हो जाएगा 360। सेम टू सेम इसका भी कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेंट्रल एंगल देखो आपका क्या है, इसका दिया आपका 120 इक्वल टू टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आपका 12000। इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कितना आपका पता नहीं, हमें आए माने, इनटू हो जाएगा 360। चलो वन साइड बाय साइड सॉल्व कर लेंगे।
हमें m निकालना है, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे आपका ऊपर, ये हो जाएगा 60 इंटू 12,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा m। चलो यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 6 6 जा 36, देखो यहाँ 12,000 और यहाँ पर 6, 12,000 यहाँ पर हो गया आपका 6 इक्वल टू m। तो देखो m कितना आ गया आपका, 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ 2 और यहाँ का 30, तो ये जो आपका 2000, कितना हो जाएगा आपका 2000। इसका मतलब देखो म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है आपका 2000 रुपीज। सिंपल हमको दिख रहा है, जो सेंट्रल लाइन वाले इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो म्यूचुअल फंड से डबल है। अगर इसका 2000 इन्वेस्टमेंट है तो उनका तो गारंटी 4000 होगा, तो 4000 2000 से कितना ज्यादा है 2000 रुपीज, आंसर आ जाएगा ऊपर 2000। ठीक है, प्रॉपर निकालो। देखो ये कितना आपका 120 एज इट इज, 12,000 यहाँ पर 360 नीचे, इनटू क्या रहेगा आपका आई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 3 1 जा 3 4 जा, तो लो आई कितना है देखो, यहाँ पर बचा 4, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ आ गया आपका 4000 रुपीज। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है आपका 2000, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्टमेंट आपका 4000। हमें बताना है यहाँ पर देखो हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड। हाउ मच मोर मनी, तो सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग है, डिफरेंस बिटवीन, ऐसा मत लिखना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड म्यूचुअल फंड। डिफरेंस बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, वो क्या रहेगा देखो, हो जाएगा 4000 माइनस 2000, आंसर कितना जाएगा आपका 2000, कितना जाएगा आपका 2000 रुपीज। चलो हाउ मच मोर मनी, कितना आंसर आपका 2000, कितना हो गया आपका यहाँ पर 2000। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। इसी के साथ आपका ये होता है चैप्टर आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।